खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। आमेन, हालेलुया। मैंने खुदावंद से एक ही दरख्वास्त की है कि हमेशा तेरे घर में रहो और उसके घर में रहने का भी पर्पस और मकसद जो है ताकि तेरे जमाल को देखूं। क्या ही मुबारक लोग हैं, क्या ही मुबारक है वो जो एक ख्वाहिश, एक दरख्वास्त रखता है कि अपने खुदावंद के दीदार में। खुदावंद मेरा चौपान है, प्रेज द लॉर्ड। हम पीछे 3 एपिसोड देख चुके हैं। चौथे में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और मुझे कमी ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। ये कमी तो होती रहेगी जब तक हम बागे अदन में वापस नहीं आएंगे। इसी सबब से पहला लफ्ज़ ही खुदावंद जो है, आमेन आमेन हालेलुया, कि आदम ने खुदावंद होने का इनकार किया, वक्त पर बेटे को भेजा, उसके वसीला से हमारे गुनाहों की कुर्बानी हुई, कामिल कुर्बानी हुई। इंतज़ाम हुआ कि यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल करके हम उसकी हजूरी में, बागे अदन की बात का मतलब ही ये है उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी, उसकी आवाज़ सुनना, उसके साथ वक्त गुजारना। और कितने जानते हैं, मेरे ख्याल में हम सभी जानते हैं, ईमानदार सभी जानते हैं कि उसकी हजूरी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सो मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई कमी ना हो तो फिर क्या चाहिए? उसका फजल, बेशक उसकी हजूरी, उसकी मामूरी। तो कहना क्या चाह रहा है आपका ये खादम, आपके साथ क्या बात करना चाह रहा है? मुझे जरा बताइएगा कि जब खुदावंद ने सारी कायनात तख्लीक की तो क्या पहले इंसान को बनाया या पहले उसकी ज़रूरत की हर चीज़ बनाई? तो आप मेरे साथ एग्री हैं, मुत्फिक है। ऐसा नहीं कि पहले इंसान को बनाया और फिर सोचा अब इंसान के लिए, उसकी ज़रूरियात के लिए चीज़ें बनाई जाए। हाँ, ऐसा नहीं है। उसकी ज़रूरत के लिए हर चीज बनाई। इसका मतलब क्या है? कि जो उसकी हजूरी में रहता है उसे किसी चीज की कमी नहीं है। क्योंकि ये लुटा कहां पे था? गुनाह के बायस कमी कैसे आई? उसकी हजूरी से बाहर निकल, जब निकाला गया तो कमी फरावानी जाती रही और कमी शुरू हो गई। तो कमी का तोड़ क्या हुआ? आ जाए वापस उसकी हजूरी में, और जो उसकी हजूरी में आ जाएगा उसकी हजूरी में सब कुछ है। सो हम शुक्रगुजार हैं, मुझे कमी ना होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि खुदावंद वो मेरा जिंदगी का आका, वो मेरा मसीहा, वो मेरा खुदावंद है, वो मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। पर्सनल रिलेशन है, चौपान है। यस, मैं उसकी भेड़ हूं, मेरी तमाम चीजों की वो फिक्र कर। लेकिन इन सारी बातों में फोकस किसका है? किस चीज का है? उसकी हजूरी। और उसकी हजूरी में कैसे आ सकते हैं? याद रखिएगा, अगर यीशु मसीह आपका खुदावंद है तो फिर अब किसी बात को ढूंढना होगा कि क्या मैं उसकी हजूरी में रहता हूं? जी पास साहब, मैं रहता हूं। गौर कीजिएगा, मैं किसी और की बात नहीं करता। आए चलते हैं अपने बाप इब्राहिम की जिंदगी के बारे में गौर कर लेते हैं। हो सकता है मेरी और आपकी जिंदगी भी कुछ वैसे चल रही हो। खुदावंद ने बुलाया, दोस्त भी कहा, ईमान से रास्तबाज भी ठहरा, लेकिन बीच में क्या हो रहा है? मैस्ड अप चीजें मिक्स हो रही हैं। मिस्र को गया और बखूबी जानते फिर क्या हुआ। फिर वहां से किसी को साथ लिया, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद एक बेटा हुआ। फिर आगे अच्छी तरह जानते हैं, दुख ही दुख है। फिर खुदावंद ने क्या कहा? उससे कलाम किया, अब्राहम मेरी बात सुन, मेरी हजूर चल, मेरे हजूर में चल और कामिल हो। इसलिए थी ना कमी। अगर कमी नहीं होती तो खुदावंद को यह कहना नहीं पड़ता। इसलिए अब मेरे साथ रहिएगा, मैं कब की बात कर रहा हूं। उस वक्त हमारे बाप
इब्राहिम की उम्र कितनी थी? 99 वर्ष। बुलाया कब? 75 वर्ष। कितने साल गुजर गए? 24 साल। तो क्या हो रहा है? चीजें उल्टी सीधी हो रही हैं, और जैसे खुदावंद चाहते हैं वैसे नहीं। अब मेरे साथ रहिएगा, उन चीजों को सीधा करने के लिए खुदावंद ने, यही सीक्रेट है, यही राज है। हो सकता है 20 साल, 15 साल, 5 साल, 7 साल पहले आपको भी खुदावंद ने बुलाया, आप खुदावंद के हुजूर में आए, लेकिन आज भी चीजें इसी तरह चल रही हैं। तो क्या चाहिए? उसके हुजूर में आने की जरूरत है। और खुदावंद जैसे हमारे बाप से कलाम करते हैं और मुझसे आपसे कलाम करते हैं, मेरे हुजूर में चाल और कामिल हो। उसके हुजूर में सारे कमी घाटे जाते रहेंगे। कहाँ? उसके हुजूर में। क्योंकि बाइबल गवाह है इस बात की, खुदावंद के हुजूर में जब तक आदम से गुनाह सरजद नहीं हुआ, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे साथ रहिएगा, ये बात मेहनत खुदावंद की तरफ से है, मुशक्कत की रोटी खुदावंद की तरफ से नहीं है। मेहनत खुदावंद ने डे फर्स्ट दी, बाग में रखा और क्या कहा? बाग की क्या कर? बागबानी और निगहबानी। सो मेहनत खुद खुदावंद इस जमीन पर आकर की। और यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं आज भी काम करता हूं क्योंकि मेरा बाप भी काम करता है। सो यूथ से मैं बिलखसूस कहूंगा, आए काम करें। तो कहीं ये ना कहिएगा कि मुल्क कायद की आवाज आप तक पहुंची। जैसे फरमाते हैं काम काम और काम, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं काम करता हूं क्योंकि मेरा बाप अब भी काम करता है। सो बाइबल मुकद्दस भी बताती है कि मेहनत, याद रखिएगा, किसी वक्त हम जरूर बात करेंगे कि बरकत लिंक है मेहनत के साथ। सो मेहनत खुदावंद की तरफ से, बाकी निगहबानी और बागबानी वाफर है उन लोगों के लिए। खुदा का बंदा दाऊद जो है, उसने यही भेद जाना है। याद रखिएगा कि खुदावंद है, वही मेरा है, चौपान है, मैं उसकी भेड़ हूं, इसलिए मुझे किसी चीज की कमी ना होगी। और इस पे हम थोड़ी बात और करेंगे अगले एपिसोड में। आए हमेशा की तरह जरूर छोटी सी दुआ करेंगे। यीशु के नाम में बाप शुक्रगुजारी करते हैं आपके रहम फजल तर्स के लिए और आपके जिंदा कलाम के लिए, जो हर रोज हमारी जिंदगी में उन हिस्सास, उन एरियाज जहाँ पे मुर्दगी है, आपका कलाम हमें जिंदगी बख्श रहा है और आपकी कुर्बत नज़दीकी और पहचान में बढ़ा रहा है। हम जिंदगी में बढ़ रहे हैं और तारीकी की कुव्वतें हमारी ज़िंदगियों में हारती चली जा रही हैं, और शुक्रगुजार हैं कि रूह बदन जान में शिफा का काम जारी व सारी है। हम शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानते हैं। बाप कबूल फरमाइए, यीशु के नाम में, आमीन।